ये गड़बड़ घोटाला जो हुआ है उसमें उस एजेंसी का प्रारंभ लिमिटेड का तो बड़ा हाथ था ही, उनका मेन हाथ था। बाकी ये लोग फिर उसके मोहरा बन गए या उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन कर दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा और बाकी जो युवक हैं राजस्थान के उनको बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि जब मैंने चार्ज संभाला था 2023 में और 2024-2025 में जो परीक्षाएं कराई गई थी तो हमारा पूरा कंट्रोल था इस आउटसोर्स एजेंसी पर जो कि स्कैनिंग करती है और जो रिजल्ट बनाती है। और इसमें बाकी जो आईटी हेड हैं या बाकी लोग हैं उनका दखल ना के बराबर होता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहा और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा भरोसा है कि सारी जो हमारी भर्ती परीक्षाएं कराई गई हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हुई हैं, उसमें कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है। और कई बार जो बच्चे बोलते हैं परसेंटेज हाई जा रही है, उसके कारण वो अलग से पूछेंगे। इसमें यही बात है कि कितनी परीक्षाओं में संजय माथुर इन्वॉल्व रहा है? नहीं, वो तो चूंकि आईटी के हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो हर परीक्षा जो हुई है जब से यहाँ पर है वो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि आईटी का एक अच्छा काम एक पार्टिसिपेशन होता है जब भी हम कार्रवाई कराते हैं हमारे स्कैनिंग की। अब संजय माथुर जी और साहब लगाते हैं तो लोगों को उसामा जी याद आते हैं। ऐसे क्यों? जब एक आरोपी है उसको इतना सम्मान देते हैं, लगता है कि मेजर साहब से कोई रिश्ता तो नहीं है इनका। तो मुझे लगता है कि अब मुझे आदत पड़ी हुई है संजय माथुर जी को संजय माथुर जी बोलने की, साहब बोलने की, तो मैं सीधा नाम बोलना मुझे उचित लगता नहीं है। वैसे भी अभी वो अरेस्ट हुए हैं और उनके खिलाफ जो भी प्रकरण होंगे, सबूत होंगे और फिर उसके बाद वो एक कन्विक्ट बनेंगे। पर मैं सबको जिस नाम से बोलता हूँ वैसे बोलूँगा मैं, और मुझे लगता नहीं इसमें कोई बुरी बात है। कौन कौन एजेंसियां थी जो आपके समय परीक्षा में इन्वॉल्व थी? उन सारी एजेंसियों की लिस्ट क्या आपने एसओजी को सौंपी है ताकि वो जांच हो सके? एसओजी जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है तो हम उनको मांगने की, आप तो खुद देना चाहिए ना आगे बढ़ के आप। हाँ, नहीं ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। साहब रिक्वायरमेंट कहाँ बचा है? बच्चे रो रहे हैं। अब तो आगे बढ़ के आपको दो एजेंसी थी या इनकी जांच करो। नहीं, हम हमारे हिसाब से काम करते हैं। दो ऑफिशियल एजेंसीज हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड और एसओजी, दोनों के दोनों ऑफिशियल हैं, तो हम अपने हिसाब से काम करते हैं। और हमारी आपस में सिर्फ काम ये नहीं कि सिर्फ उसको आप कोई मांगे, कोई पेपर हो, लेटर हो, हम मिलते जुलते रहते हैं, हमारी बातचीत होती रहती है और जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम काम करते रहते हैं। एक रिक्वायरमेंट उनका था जो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो कह रहे हैं कि ओएमआर सीट ही नहीं मिल पा रही है। हाँ, नहीं, उन्होंने ओएमआर शीट मांगी थी इस भर्ती संबंधित और हमने उसको ढूंढवाया भी था और उसमें वो मार्कशीट नहीं मिल पाई थी। तो जो रिकॉर्ड पे है वो तो हमको शेयर कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड पे नहीं उसको शेयर नहीं कर पाएंगे। मार्कशीट कैसे गायब हो सकती है? देखिए, काफ़ी बड़ी संस्था है, बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं, लाखों करोड़ों के अंदर होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कई बार डॉक्यूमेंट संधारण के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग में कमियाँ रह जाती हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि ये काम नहीं पूरा हो पाया हो। साहब बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, एक आध गायब हो जाए, चूहे खा जाएं, बारिश में भीग जाए, परीक्षा के रिकॉर्ड में संधारण में। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, होना नहीं चाहिए, और लेकिन उसके बावजूद भी हुआ है। कितनी परीक्षाओं की ओएमआर सीट गायब है? वो डिटेल्स मैं आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। अभी जांच होगी तो पता पड़ पाएगा कि क्या क्या गायब है। मेजर साहब इतने दिन से छप रहा है, अब तो जांच करा लीजिए। नहीं, आप ये सब कहना बड़ा आसान होता है कि जांच करा लीजिए, आपने पता नहीं किया, बहुत टाइम लगता है चीज के अंदर करने के लिए।